हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय माता दी। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है जितिया। तो आज मैं 3 बजे उठी हूँ और 3 बजे के उठी थी, पर उठते उठते यहाँ पे 3:40 हो गया टाइम। देखिए आप लोग, इतनी आलस आ रही थी ना, क्योंकि रात को भी लेट सोए थे तो सुबह उठने का मन नहीं करता। सबसे मुझे ना यही ख़राब लगता है कि सुबह उठ के सरगेही वगैरह करना बिल्कुल नहीं पसंद है, पर करना पड़ता है, सगन होता है। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और जो भी यूपी बिहार के होंगे उनको पता है। और जहाँ मैं रहती यहाँ भी करते हैं, पर यहाँ का जो थोड़ा सा नियम अलग है। और हम लोग तो बिहार से हैं तो मैं बिहार वाला ही नियम करती हूँ। और मेरे मायके और ससुराल में ना पहले नहा लेते हैं, उसके बाद मतलब सरगही वगैरह करते हैं। थोड़ा सा आलस वगैरह जो होता है ना वो हट जाता है, मतलब फ्रेश हो जाता है बंदा। तो मैं भी यहाँ पे नहाने जा रही हूँ। और सबसे मुझे ना कठिन व्रत यही लगता है, जैसे मतलब जितिया का व्रत नज़दीक आता है ना, वैसे ही मुझे टेंशन हो जाता है बहुत, मुझे लगता है। हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो आप सभी को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सरगई टाइम है, तो पहले मैं उठ के नहाई हूँ। उसके बाद मैं सरगई करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं नहाकर ही सरगई करती हूँ। नहाने के बाद थोड़ा सा अपने पूजा घर में पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद सरगई कर रही थी। देखिए सरगई में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा हमने मीठा ले लिया, कुछ भी खा सकते हो, नमकीन मीठा। सुबह सुबह खाया तो जाता नहीं है, तो थोड़ा सा सगन होता है, तो इसलिए खाना पड़ता है। और हमारे इधर पान भी खाते हैं, जब सब थोड़ा सा खा लेंगे, इतना नहीं खाऊंगी, जो भी खाना होगा खा के उसके बाद पान भी खाते हैं, मतलब सगन होता है पान खाने का, तो पान भी खाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से सरगई करने के बाद। और यहाँ पे जितना खाना पीना खा लो भाई, उसके बाद तो 24 घंटे के लिए मतलब निर्जला व्रत हो जाएगा। ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। मुझे तो 24 घंटे से भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पारण वाला भी दिन जब हम खाना बनाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तभी खाते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे करवा चौथ वाला भी फील आ गया था, क्योंकि करवा चौथ में भी हम सरगई करने के लिए उठते हैं, तो थोड़ा सा मुझे फील आ गया। उठना नहीं, नाश्ता पानी बनाओ। सच में यार, 8 बजे गाइस, तो मैं सरगही करने के बाद मतलब 4:30 बजे सरगही करके फ्री हो गई थी। फिर सोची नहीं सोऊंगी, पर सभी सो रहे थे, तो मैं भी क्या करूँगी, उठकर मैं सो गई हूँ। अब मैं 8 बजे उठी हूँ। अब मेरा थोड़ा सा मुझे मतलब जितिया का जो व्रत होता है काफ़ी लगता है। अभी सारा दिन पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता। चलो मेरा तो पड़ता है, पर घर वालों के लिए तो खाना पीना बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ कि हम कथा सुनने मंदिर में जाएंगे। यहाँ पे मैं रेडी हो गई, वही वाला सूट जो कि पहले आप लोगों को मैंने दिखवाया था, जबकि ये अनफिट था, अभी ये बन के तैयार हो गया था। अच्छा लग रहा सूट, वैसे आप लोग बताना कैसी लगी हमारी सूट। और अभी तो मैं ठीक हूँ गाइस, वैसे जो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मुझे जितिया भी काफ़ी लगता है, तो अभी फ़िलहाल ठीक हूँ अभी सारी रात। और अभी तो कथा सुनने जाऊँगी मंदिर में, उसके बाद घर में भी शाम को पूजा वगैरह करेंगे, डाला वगैरह करेंगे। चलिए अब चलते हैं मंदिर। तो गाइस सब मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने चना वगैरह ले रही हूँ, जो भी पूजा के सामान होता है वो ले लिया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी डालकर आटा भी गूना था, वो भी ले ली हूँ, और ऐसे ही लेके जाती हूँ। चलिए अब हम जा रहे हैं, बाहर चलेंगे कथा सुनने। चलो गाइस सब मंदिर जा रहे हैं। दौड़ती हुई फिर जाकर महल में राजा जो पीले रंग का धागा पड़ा, इसलिए वो कहते हैं वृक्ष हरा भरा हो गया। फिर रानी ने उस धागे को हाथ में बांध लिया, और जो बड़ी रानी ने पहले से धागे को हाथ में बांधा था, 9 महीने बाद कुछ हुआ। महल में अनेक प्रकार का आनंद बढ़ा होगा, जो भी रानी नहीं बांधा था उसका मुश्वर के जैसा हो गया। कहती महल में हमेशा सू सू करने लगी। एक दिन राजा की आज्ञा से कहते हैं जा जाकर उसको जंगल में डाला। रानी बहुत दुखित हुई और दुखी ढूंढती एक संत की कुटिया में गई, दरवाजा खोलकर बैठ गई। और कथा सुनने के बाद यहाँ पर भी मैं पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद जाऊँगी बेरी के पेड़ में पूजा करने के लिए। और जो मैं काले चने और आटा लेकर गई थी ना, उसमें से 16 आटा की लोई बनाई जाती है। और काले चने के दाने भी 16 होते हैं, जो कि बेरी के पेड़ में लगाया जाता है, दोनों चीज़ों को। और बाकी जो चने थे, पंडित जी कथा सुनाए थे, उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये आटा और चने लगाकर जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ शाम की जितिया की पूजा, जो कि डाला भरा जाता है। तो यहाँ पर मुझे डाला नहीं मिला, मतलब मिल रहा था टोकरी, मतलब
प्लास्टिक के था, प्लास्टिक वाला तो मैं पूजा नहीं करती। तो यहाँ पे मैं एक थाली पूजा के स्पेशली रखती हूँ, इसी में मैं जो भी चढ़ाती हूँ भगवान जी को सब थाली में रख के ही पूजा करती हूँ। मैं भी काफ़ी कोशिश करी कि चलो मिल जाएगा तो मैं टोकरी में ही डाला भरूँगी, पर नहीं मिला। चलो जो चीज़ जहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो मैं थाली में ही पूजा कर रही हूँ। और मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे आप लोगों के शेयर करी हूँ अपनी जितिया व्रत का सारा पूजा पाठ, तब मैं पूजा करूँगी बस। और यहाँ पे देखिए मैंने डाला वगैरह भर लिया है, और मेरी कोशिश थी कि मैं भी टोकरी में ही डाला भरूं, पर मैं मार्केट गई थी, मुझे नहीं मिला। काफ़ी कोशिश करी, मिल तो रही थी, प्लास्टिक वाली मिले थी, मैंने प्लास्टिक में नहीं पूजा करूँगी, इससे अच्छा कि मैं थाली में ही डाला भर लेती हूँ। और इस व्रत में जो मेन प्रसाद होता है ना, वो खीरा का होता है, और काले चने जो भिगो के चढ़ाया जाता है वो होता है। आप कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, और हर जगह का जो नियम होता है अलग अलग होता है। और माता रानी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से मेरी सारा दिन तो निकल गई थी, और मुझे सारे दिन इतने प्यास लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब कई चीज़ें नहीं मिलती है। और यहाँ पे शाम का टाइम था, चलो तुलसी माता को भी संध्या बत्ती कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ तारा पूजा, जो कि जैसे ही तारा नज़र आता है तो जल चढ़ाया जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ऐसे ही करती हूँ हर साल, यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा के मत्था वगैरह टेक लूँगी, और दिन तो निकल गया, रात भी निकल ही जाएगी आप लोगों की कृपा से। तो गाइस जितिया व्रत आज का तो हो गया है, सारा सुबह से लेकर शाम तक के मैंने वीडियो शूट किया है। जो भी किया मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप बना के मतलब ऐड करूँगी और आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और जितना हुआ मेरे से आज मैंने वीडियो बनाया है। और अब मेरा बस हो गया है, इतनी तेज़ प्यास लगी है मैं क्या बताऊँ। और आज तो कुछ खाना पीना नहीं है। जो भी यूपी बिहार के उनको तो पता है कि एकदम ही निर्जला उपवास रखा जाता है, तो आज भी मेरा वही हाल है। और मेरी अब बस हो गई है, वीडियो को एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और देखती हूँ शायद अब पारण वाला वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं, अब तो हमारा हिम्मत बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। चलो बाय।